अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में अगर भूल जाएं, गलती हो जाए, सजदा साहब वाजिब हो जाए तो सजदा साहब कैसे करें। आज मैं आप लोगों को सजदा साहब करने का प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि अगर नमाज में भूल जाएं, सजदा साहब वाजिब हो जाए तो कैसे सजदा साहब करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको सजदा साहब करने का तरीका समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बयान करता चलूँ कि सजदा साहब कब वाजिब होता है। देखिए, नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो जाए, अगर जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ दिया, फिर तो सजदा साहब क्यों ना कर लें, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर भूले से नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो फिर आपके ऊपर सजदा साहब करना लाजिम है, और अगर आप सजदा साहब कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। अब नमाज के वाजिबात बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो बयान नहीं किए जा सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नमाज के जो वाजिबात हैं, मसलन नमाज का वाजिब है कि दूसरी रकात में क़ादा ऊला बैठना, ये वाजिब है। सुन्नत मुअक्कदा और फ़र्ज़ में दूसरी रकात में क़ादा ऊला बैठना यानी अत्तहियात बैठना और अत्तहियात तशहुद पढ़ना, ये वाजिब है। अगर कोई शख्स भूल कर दूसरी रकात में क़ादा बैठना भूल गया और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो ये वाजिब तर्क हो गया, उसके ऊपर सजदा साहब कर लेना जो है ये लाजिम है। अगर वो कर लेता है तो उसकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। इसी तरह सूरह फातिहा पहले पढ़ना और सूरत बाद में पढ़ना, ये भी वाजिब है। अगर कोई शख्स इसका उलट कर देता है, यानी सूरत पहले पढ़ता है, सूरह फातिहा भूलकर बाद में पढ़ता है, तो इसकी वजह से भी उसके ऊपर सजदा साहब करना लाजिम आता है। काफ़ी सारे वाजिबात हैं। मसलन अगर नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी भूले से छूट जाए तो सजदा साहब करना लाजिम है, और अगर आप सजदा साहब कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर नमाज में दो वाजिब छूट जाएं तो क्या दो मरतबा सजदा साहब करना पड़ेगा, यानी दो मरतबा भूल गए तो क्या दो मरतबा सजदा साहब करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज के वाजिबात में से अगर आपके 2 या 3 या 10 ही क्यों ना वाजिबात छूट जाएं, आपको एक ही सजदा साहब करना पड़ेगा। एक ही मरतबा सजदा साहब कर लेना आपके लिए काफ़ी है, यानी 2 मरतबा या 10 मरतबा आपके ऊपर सजदा साहब लाजिम नहीं आएगा। यानी अपने नमाज में 2 मरतबा भूल गए तो आप आखिर में आप एक ही मरतबा सजदा साहब करेंगे। सजदा साहब करने का तरीका ये है कि आप आखिरी रकात में, यानी आप पहली रकात में भूल गए या दूसरी में या तीसरी में कोई वाजिब छूट गया, आप अपनी नमाज कंटिन्यू रखेंगे। आखिरी रकात में जब क़ादा बैठेंगे, यानी अत्तहियात जब बैठेंगे आखिरी रकात में, तो उसमें आप सबसे पहले, यानी अत्तहियात बैठेंगे तो सबसे पहले तशहुद पढ़ेंगे और मुकम्मल तशहुद, मुकम्मल अत्तहियात, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक मुकम्मल तशहुद पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर दाएं जानिब सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक मरतबा सिर्फ दाएं जानिब सलाम फेरेंगे। उसके बाद फिर 2 सजदे करेंगे, अल्लाहु अकबर, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, ये एक सजदा, फिर दूसरा सजदा इसी तरह, अल्लाहु अकबर, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, यह हमारा सजदा साहब हो गया। उसके बाद फिर दोबारा तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फिर देंगे, हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी इस तरह भी कर सकते हैं कि आप तशहुद पढ़ लें पहली मरतबा और उसके साथ दुरूद पाक पढ़ लें, फिर दाएं जानिब सलाम फेरेंगे, फिर सजदा साहब करें, ये भी दुरुस्त है। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद भी आप सलाम फेर सकते हैं, सजदा साहब कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद भी आप दाएं जानिब सलाम फेरें, फिर सजदा साहब करें, 2 सजदे करें, फिर उठकर बैठें, अत्तहियात, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर जो है दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। तो ये सजदा साहब करने का बिल्कुल आसान तरीका है, जो कि काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि सजदा साहब कैसे किया जाता है। अगर नमाज में भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो हम कैसे सजदा साहब करके नमाज को मुकम्मल करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।